हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं और यह कितनी प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस अर्थात वाक्य क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूर्ण अर्थ का निर्माण करता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। तो टोटली हम इसे कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हिंदी में कहा जाए तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, एक वाक्य कहलाता है। इसे और अच्छी तरह फ्रेंड्स एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे राम है जब बुक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि राम हैज अ बुक, करीब 4 वर्ड आए हैं और इनके कॉम्बिनेशन से एक वाक्य का निर्माण हो रहा है, अर्थात एक अर्थ निकल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं शब्दों का समूह है और इसका पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए एक वाक्य हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्दों का समूह है लेकिन इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह भी एक वाक्य हो गया। तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, वाक्य के कितने भाग होते हैं, यह देख लेते हैं। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं फ्रेंड्स, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो यह सब्जेक्ट क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। दी वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह शब्द अथवा शब्दों का वह समूह, अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। टोटली हम इसे कहेंगे दी वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। हिंदी में हम इसे इस प्रकार से कहेंगे, वह शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स, वह शब्द या वह शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यू के बारे में बताया जा रहा है, जो कि अकेला शब्द है, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह द बुक ऑन द टेबल इज माइन, किताब की मेज की किताब मेरी है। तो फ्रेंड्स मेज पर जो किताब है वह मेरी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि द बुक ऑन द टेबल, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि एक शब्दों का समूह है और इसी के बारे में बताया जा रहा है कि मेरी है। तो द बुक ऑन द टेबल यह सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड प्रेडिकेट के बारे में। दूसरा जो सब्जेक्ट का भाग है वह प्रेडिकेट है। तो यह प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं, देख लेते हैं यह क्या होता है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड, जो कुछ कहा जाता है, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स टोटली हम इसे कहेंगे, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट, अब फ्रेंड्स इसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल के सहारे इसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे यू आर अ बॉय, तुम एक लड़की हो। यहाँ पर आर अ बॉय प्रेडिकेट है, क्योंकि यह सब्जेक्ट यू के बारे में बता रहा है, तो आर अ बॉय हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह रवि इज माई ब्रदर, रवि मेरा भाई है। यहाँ पर इज माई ब्रदर, यह रवि के बारे में बता रहा है जो कि करता है, तो इज माई ब्रदर यह हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो फ्रेंड्स प्रेडिकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंटेंस में प्रेडिकेट की शुरुआत सदैव वर्ब से होती है। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी वाक्य में आपको प्रेडिकेट का पता लगाना है तो जहाँ से वर्ब की शुरुआत होती है वहीं से प्रेडिकेट का प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के प्रकार। तो जान लेते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेंड्स 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यह 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। इन्हें एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। तो यह असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य
दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक कथन का निर्माण करता है, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, उसे एक असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं। इसे हम टोटली इस प्रकार कहेंगे, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में कहा जाए तो ऐसा वाक्य जो एक कथन का निर्माण करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। रवि इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, रवि मैदान में नहीं खेल रहा है। तो फ्रेंड्स इन दोनों वाक्यों में कथन का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह दोनों ही वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स जो असर्टिव सेंटेंस है वह भी दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन से दो प्रकार हैं उसे देख लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट असर्ट समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हिंदी में इसको समझ लेते हैं, वह वाक्य जिससे स्वीकारने का बोध हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अर्थात वह वाक्य जिससे स्वीकारने का बोध हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स वह खेल रहा है, स्वीकारने का भाव है, तो इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया था दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव होता है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। अब दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी जो दूसरा असर्टिव सेंटेंस है वह निगेटिव सेंटेंस है, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट डिनाइज समथिंग, जो किसी चीज़ को इनकार करता है या नकारता है, इज कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस, उसे एक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। टोटली हम इसे कहेंगे अ सेंटेंस दैट डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस। अर्थात हिंदी में कहा जाए तो वह वाक्य जिससे नकारने का बोध हो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रवि इज नॉट प्लेइंग, रवि नहीं खेल रहा है, यहाँ पर नकारने का भाव उत्पन्न हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस है। तो रवि इज नॉट प्लेइंग यह एक निगेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस के बारे में फ्रेंड्स आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाला है, वह ध्यान से आप माइंड कर लीजिए। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। अर्थात कहने का फ्रेंड्स यह मतलब है असर्टिव सेंटेंस सदैव सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। यदि आपको असर्टिव सेंटेंस की पहचान करनी हो तो आप बस यह ध्यान दीजिए कि वह वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होना चाहिए और फुल स्टॉप से समाप्त होना चाहिए। यदि आपको ऐसी पहचान मिलती है तो वह असर्टिव सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा जो सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस एक वाक्य विच मेक्स अ क्वेश्चन, जो एक प्रश्न का निर्माण करता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे एक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। टोटली हम इसे इस प्रकार से कहेंगे, अ सेंटेंस विच मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहा जाए तो ऐसा वाक्य जिससे एक प्रश्न का बोध होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन का निर्माण हो रहा है, तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैन यू डू इट, क्या तुम यह कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं पूछने का यानी प्रश्न का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है यस या नो टाइप्स क्वेश्चन, यानी हम इसे यस या नो टाइप्स क्वेश्चन में बांट सकते हैं। यह क्या होता है इसे देख लेते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके उत्तर यस या नो में दिया जा सके। तो फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य है ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसे हम यस नो टाइप्स क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हमें यस या नो में देना होगा। तो फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैसा कि मैंने अभी बताया यस या नो टाइप्स क्वेश्चन में। अब दूसरा देखते हैं कि कौन सा है दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार का हो सकता है, तो वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरा है अदर देन यस या नो टाइप्स क्वेश्चन। तो दूसरा है अदर देन यस या नो टाइप्स क्वेश्चन। यह क्या होता है फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके उत्तर यस या नो में न दिया जा सके, यानी फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य यह है
कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर यस या नो में न दिया जा सके उसे हम कहते हैं अदर देन यस या नो टाइप्स क्वेश्चन। इसे एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं, जैसे वेयर इज योर होम, वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह अदर देन यस या नो टाइप्स क्वेश्चन है। और आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तथा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है, अर्थात क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होता है। अगर आपको ऐसी पहचान मिले फ्रेंड्स तो आप आसानी से जान सकते हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो तीसरा जो सेंटेंस है वह है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसे जान लेते हैं। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस जो प्रकट करता है अ कमांड एक आज्ञा को, एन ऑर्डर एक आदेश को, अ रिक्वेस्ट एक अनुरोध को, आर एन एडवाइस अथवा एक सलाह को, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, उसे एक आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। टोटली इसे हम कहेंगे अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहा जाए फ्रेंड्स तो जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से इसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं, जैसे गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। यहाँ पर फ्रेंड्स आज्ञा देने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, यहाँ पर अनुरोध का भाव है, इसलिए फ्रेंड्स आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान सकें। तो इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः मेन वर्ब या डू नॉट से प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः मेन वर्ब या डू नॉट से प्रारंभ होता है तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी पहचान मिले तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में एक और ख़ास बात है, मैं वह भी आपको बता देना चाहता हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है। हाँ फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू सदैव छिपा रहता है। तो कहने का तात्पर्य है इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब या डू नॉट से प्रारंभ होगा और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स यह सब जानकारी थी इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। और आगे बात करते हैं तो जो चौथा सेंटेंस है, जो चौथा प्रकार का सेंटेंस है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस जो प्रकट करता है कर्ज अभिशाप को, ब्लेसिंग आशीर्वाद को, प्रेयर प्रार्थना को, और विश अथवा इच्छा को, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे एक इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसे टोटली हम इस प्रकार से कहेंगे अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कर्ज, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थात हिंदी में कहा जाए तो जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है वह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। यहाँ पर फ्रेंड इच्छा प्रकट की जा रही है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम लंबे समय तक जीवित रहो। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स इच्छा प्रकट की जा रही है, इसलिए यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है तथा इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान करनी है तो आपको यह ध्यान रखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वह प्रायः में से होती है और इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स यह जानकारी थी ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। और अंत में पांचवा यानी जो पांचवा प्रकार है सेंटेंस का उसे भी देख लेते हैं। तो पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य।
तो फ्रेंड्स इसमें विस्मय का भाव मिलने वाला यानी आश्चर्य का। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, उसे भी हम देख लेते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द माइंड, यानी एक ऐसा वाक्य जो कि मन की कुछ अचानक और तीव्र मनोभाव को प्रकट करता है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसे एक विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे टोटली हम इस प्रकार से कहेंगे, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में कहा जाए तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे, जिस वाक्य से मन की कुछ अचानक तथा तीव्र मनोभाव प्रकट होते हैं वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे अलास आई एम रून्ड, दुख है कि मैं बर्बाद हो गया, यह फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है। तो फ्रेंड्स यह भी एक एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, जो कि आपको काफ़ी हद तक लाभ देगा वाक्यों की पहचान करने में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रायः अलास, ब्रावो, हुर्रा से प्रारंभ होता है तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। फ्रेंड्स यदि आपको यह पहचान न मिले तो आपको एक और पहचान मिल सकती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रायः व्हाट, ए, एन या हाउ से प्रारंभ होता है तथा इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास, ब्रावो, हुर्रा से न प्रारंभ हो तो यह व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है तथा इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट, ब्रावो या हुर्रा से प्रारंभ होगा तो फुल स्टॉप से समाप्त होता है, जबकि व्हाट या व्हाट एन या हाउ से प्रारंभ हो तो इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स यह जानकारी थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो मैंने आज के वीडियो में आपको स्पष्ट कराया सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। Thank you so much.